दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जीएस का बूस्टर डोज वाला सीरीज है, वीडियो सीरीज। ठीक है, इसमें ठीक है तो इसके पहले 15-16 वीडियो आ चुके हैं इसके। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। वीडियो पर जाइए आप, प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत कम दिन बचे हुए हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आने वाला है। एक दो दिन में आपको ये देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन भी 2000 यूपीपीसीएस 2022 का। ठीक है, तो जो भी है आप तैयारी करते रहिए, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, टाइम पर एग्ज़ाम भी होगा, सब कुछ होगा। बात यह है कि आप तैयारी कीजिए। ठीक है, और इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को परखिए। ये जो 20-25 प्रश्न देता हूँ मैं, तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितने क्वेश्चंस आप हल कर पाते हैं इसमें से। तो उस हिसाब से उसमें नोट्स भी बना सकते हैं। जो गलत हो रहा है उसको नोट्स बनाइए। ठीक है, उसको रिवाइज़ कीजिए। परीक्षा जब नज़दीक हो जाएगी एकदम से, आपका जब 1 महीने 10 दिन रह जाएगा, उस टाइम पे उन उन प्रश्नों को जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको फटाफट फटाफट रिवाइज़ कर लीजिए। उससे आपको बहुत कम टाइम में जो है प्रोडक्टिव मिलेगा रिज़ल्ट। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो देखिए सब चीज़ है इसमें, आप देखेंगे प्रोटोकॉल करके है जो ये आपको सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड भाषा है। लॉगिन भी वहीं से है। आर्चिव देखते हैं ये। तो इसमें क्या है, आंसर जो होगा इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यू के आविष्कारक ये टिम बर्नर्स ली, यानी कि ये लिम लिखा है, ये टिम होना चाहिए। ठीक है, इसको टिम कर लीजिएगा। चलिए, ठीक है। एमनियो सेंटोसिस ये क्या है? एमनियो सेंटोसिस ये भ्रूण के लिंग को मतलब जांचने का एक तरीका है। ठीक, याद रखिएगा इसको। किससे संबंधित है? भ्रूण के लिंग को। ठीक है, उसी से पता चलता है कौन सा है वो लिंग, मेल है फीमेल है क्या है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, किसकी पहचान के लिए बीएमडी किया जाता है? तो अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो ये बोन, जो बोन मिनरल डेंसिटी होता है ना, उसके लिए ये, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ये किया जाता है बीएमडी टेस्ट। ठीक, बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, याद रखिएगा इसको। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है आप बताइए, मैं बता देता हूँ आपको कमेंट करने की। देखिए कमेंट आप कीजिएगा, अगर पता होगा तो बता दीजिएगा, वैसे मैं बता देता हूँ। एलिजा। ठीक, एलिजा ये होता है एड्स के लिए, तो याद रखिएगा इसको। ठीक, चलिए। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये एस चंद्रशेखर जी ने दिया था। ठीक है, महान साइंटिस्ट। ब्लैक होल, ठीक, याद रखिएगा। भारतीय राज्य में जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है, तो ये उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा। 2000 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात कहाँ पर है? तो इसमें से आप देखिए कि न्यूनतम कहाँ पे है। तो चूंकि इसमें देखिए, अगर पूरा अगर स्टेट की बात करेंगे तो हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में 877 समथिंग है, सबसे कम यहीं पर है। लेकिन अब चूंकि यूटीज़ भी दिया हुआ है इसमें, तो आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन से, मतलब यूटीज़ में भी कम है, बहुत कम है। जैसे दमन एंड दीव का 618 है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसका आंसर देखेंगे तो ए होगा। तो हरियाणा तो है ही है स्टेट्स में, लेकिन यूटीज़ को मिला लेंगे, ओवरऑल देखेंगे तो दमन और दीव है। ठीक है, अभी ये दोनों को एक कर दिया गया है, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये एक ही यूटीज़ बना दिया गया है। ठीक, चलिए फिलहाल ये जहाँ 2011 की बात कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से ध्यान रखिएगा उसको। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो कम है? तो पूछ रहा है सबसे कम कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। वहाँ 17 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है व्यक्ति हैं वहाँ पे। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिकतम की बात किया जाए राज्यों में तो वो बिहार। ठीक, बिहार में है। चलिए याद रखिएगा, ये फैक्ट है एकदम, ये फैक्ट्स याद रखिए एकदम से। जी, इससे जो सेंसस से है उससे पूछा जाता है प्रश्न। निम्नलिखित में भारत में 10 की वृद्धि दर न्यूनतम रही, तो कब से कब तक 10 की वृद्धि न्यूनतम रही? तो अगर आप देखेंगे तो ये 2001 से 2011 के बीच में रही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना रहा है?
तो ये लगभग जो है 16.3% रहा है, इतना ही आएगा अगर आप उसको करेंगे तो, ठीक है। 82.14 मेल का और 65.46 समथिंग ये फीमेल का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। एलसी क्या है, ये जो बोलते हैं साख पत्र क्या है ये, ठीक है। साख पत्र क्या है? साख पत्र वो है जैसे आप कोई चीज़, चूंकि ये जारी किया जाता है आयात करता, मतलब आप कुछ सामान आयात कर रहे हैं तो आप उसको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, है ना। तो वही चीज़ है कि लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब आपको हमने साख पत्र दे दिया, उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं उसको। निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की थी? तो याद रखिएगा, ये जीके, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, एक्सिस बैंक ने खोला था, ठीक। चलिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था ये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग? तो ये 1956 में स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? ठीक है, तो देखिए इसमें किस समिति ने की थी? तो ये नचिकेत मोरे, ठीक है, ये इनकी समिति ने किया था ये, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंकों की स्थापना, ठीक है, जो पेमेंट्स बैंक होते हैं उनके लिए, नचिकेत मोर, ठीक है। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क का भाग कितना है? तो ये 80% है। अब देखिए जो ट्रक्स और ये सब हैं ये चलते हैं, तो बहुत सारा जो यातायात का ये भाग है, सड़कों का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, तो बताइए इसमें से, देखिए कौन सा नहीं है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार थोड़ी है, ये तो मतलब अच्छा ही है। अगर बढ़ रही है प्रति व्यक्ति आय, दैट मीन्स लोगों की आय भी बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह औद्योगिक संबंध का सहभागीदार नहीं है? यानी कि जो इसमें दिया गया है वो औद्योगिक संबंध का नहीं है, सह संबंध का। तो इसमें कौन सा नहीं है बताओ, बताइए इसमें से। देखिए उपभोक्ता और उनके संगठन, ये औद्योगिक उसमें नहीं है, बाकी तो है ही है ये, संग, श्रमिक, प्रबंधक, ये सब ना औद्योगिक संबंध का है, बट उपभोक्ता और उनके संगठन नहीं है, वो तो अलग चीज़ हो गया, ठीक है। कृषि वित्त एवं पुनर्वित्त में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? कृषि वित्त एवं पुनर्वित्त, ये नाबार्ड है, ठीक है। नाबार्ड जो है वो कृषि के लिए और इनमें वित्त पुनर्वित्त करने के लिए ये सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बताइएगा आप, क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया था? तो ये आप तृतीय पंचवर्षीय योजना है जिसके तहत ये सब किया गया था। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कोई कोई न कोई बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरे का है, क्या? आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता, तो याद रखिएगा इसको तीसरे में। निम्नलिखित में से कौन से पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण नहीं है? कौन से नहीं है बताइए इसमें से। तो ये राष्ट्रीयकृत बैंक साख पत्र ये नहीं है, बाकी तो है ही है सब, ठीक है। एयरटेल मुद्रा, ये इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, ये सब, ठीक। चलिए भारत का योजना आयोग क्या है? ये गैर राजनीतिक संस्था है और इसकी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015 में, ठीक है, याद रखिएगा। ये योजना आयोग नहीं, सॉरी, नीति आयोग बता रहा था मैं। अब चूंकि योजना आयोग समाप्त हो गया है, ठीक है, योजना आयोग की वो नीति आयोग है, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी, चूंकि इसको समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग बनाया गया उसकी जगह पर। तो नीति आयोग क्या है, 2015 में स्थापित किया गया, 1 जनवरी 2015 से, ठीक है, तो याद रखिएगा ये। चलिए शुरू, नेक्स्ट देखते हैं। अतापू, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो अतापू क्या है, ये ओणम से संबंधित है, ठीक है, अतापू ओणम, याद रखिएगा। आ इसमें भी ध्यान रखिएगा, अतापू ओणम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, लिस्ट 1 और 2। देखिए इसमें क्या क्या है। तो इसमें देखिए पंडित दुर्गालाल, अब जो कि इसमें आप हो सकता है आपने देखा हो, सुना हो, लेकिन नहीं समझ में आ रहा हो, तो देखिए अमृता शेरगिल का नाम सुना हुआ लग रहा है। तो अमृता शेरगिल जो है चित्रकला से संबंधित हैं, ठीक है। तो अगर आप डी का 3 लगाते हैं तो एक, मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके सही हैं, बाकी तो हट जाएंगे।
तो इस तरीके से थोड़ा बहुत अगर पता चलता है तो उसको आप लगा सकते हैं। जैसे मुरली कृष्ण जो है ये कंठ संगीत, ठीक है, ये आ गए। तो सी का 4, अगर आप सी का 4 देखिए तो यहाँ भी है दोनों में। तो लालगुडी जयरामन, लालगुडी जयरामन जो है ये वाद्य संगीत है, ठीक है, ये हो गए। तो बी का 1 कहाँ आया है, बी का 1 यहाँ पे, यानी इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक है। उसी हिसाब से आप मिला लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है, एकदम रिवर्स काउंटिंग चल रही है, ठीक है। आप देखिए कि अब आपके डेली के डेली दिन घटते जा रहे हैं। मैंने 90 डेज़ की स्ट्रेटजी बताई थी, उसको फॉलो कीजिए और तैयारी को अपनी जो है एकदम क्या बोलते हैं युद्ध स्तर पर ले आइए उसको, ठीक है। समय बहुत कम है, आप देखते देखते समय निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कहीं न कुछ न कुछ काम आ जाएगा, कुछ ये हो जाएगा। अभी शादी वाला मौसम शुरू हो जाएगा, फिर कहीं आपको शादी में जाना है, कहीं कुछ। तो आप अपना उसी हिसाब से प्लान करिए, तैयारी कीजिए और जो भी है, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहिए आप लोग, ठीक है। सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो आधा काम तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। जहाँ आप सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हुए, आपका समझिए कि दिन खराब चला जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मैं अपने अनुभव आपसे शेयर करूं तो मैंने शेयर किया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी आपको सही लगे। लेकिन मुझे लगता है कि बताना चाहिए तो बता दिया मैंने आपको। चलिए एनी हाउ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और अपने दोस्तों में बताइए, इसको शेयर कीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।